दुष्यंत ने कहा था, कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका आई न्यूज पर। ये फोटो देखिए, ये है बहराइच के गोपाल मिश्रा। इनकी हत्या 2024 में हुई, जिसके बाद पूरा सिस्टम हरकत में आया और 13 महीने 26 दिन बाद अदालत ने फैसला दिया। फैसले में सरफराज को फांसी और उनके बाप और 2 भाइयों को मिलाकर 9 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली और 3 को बरी कर दिया गया। अब ये दूसरी फोटो देखिए, ये है दादरी के अखलाक। इनकी हत्या 28 सितंबर 2015 को हुई। एक निर्दोष आदमी जिसे एक उन्मादी भीड़ ने सिर्फ शक के आधार पर पीट पीट कर मार दिया। इन दोनों तस्वीरों के बीच का फर्क ही इस कहानी की सच्चाई है। गोपाल की हत्या बाद में हुई, लेकिन न्याय उसके लिए सबसे पहले पहुंचा। अखलाक की हत्या 10 साल पहले हुई, लेकिन अखलाक के परिवार वाले आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। गोपाल के केस में सरकार, पुलिस, प्रशासन, अदालत सब एक साथ खड़े हो गए। अखलाक के केस में न्याय की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। गोपाल के हत्यारों को कड़ी सजा मिली, अखलाक के हत्यारों पर मुकदमे वापस लेने की कोशिश हो रही है। ये अंतर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया कि क्या हमारे यहाँ इंसाफ कानून से होता है या पहचान देखकर। अखलाक किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं था, वो अपने ही घर में था और पूरी तरह निर्दोष था। फिर भी उसे मार दिया गया और उसके परिवार को अब तक इंसाफ नहीं मिला। गोपाल की हत्या पर कार्यवाही तेज चली, अखलाक की हत्या पर इंसाफ जैसे खो गया हो। दोनों घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं, दोनों में हत्याएं हुई, दोनों में परिवार टूटे, फिर इंसाफ का पैमाना अलग क्यों? यही असमानता न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आती है। किसी का जख्म छुपाया गया, किसी का जख्म दिखाया गया, ये इंसाफ नहीं होता। अखलाक की हत्या 2015 में हुई, गोपाल की हत्या 10 साल बाद हुई, लेकिन फैसले का क्रम उल्टा निकला। जो मामला पहले हुआ वो आज तक अधूरा है, जो मामला बाद में हुआ उसका फैसला सुना दिया गया। फर्क सिर्फ वक्त का नहीं, सोच का भी है। ये फर्क बताता है कि कानून की गति सबके लिए समान नहीं होती, और जब न्याय की रफ्तार पहचान देखकर बदलने लगे तो डर पैदा होना लाजमी है। लोग पूछते हैं कि मुसलमान डरते क्यों हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि डर पैदा कैसे होता है। डर तब आता है जब कत्ल 2 हों और इंसाफ का पैमाना भी 2 तरह का हो। डर तब आता है जब एक परिवार को तेजी से न्याय मिलता है और दूसरा परिवार अदालतों की दहलीज पर बैठा रह जाता है। डर तब आता है जब एक केस को सरकार खुद आगे बढ़ाती है और दूसरे केस में सरकार आरोपी पक्ष के साथ खड़ी दिखाई देती है। ये सिर्फ अखलाक के परिवार का सवाल नहीं, बल्कि पूरे समाज की चिंता है। भीड़ के हाथ में पत्थर हो तो दोष किसे दें? गुनाहगार वो नहीं जो मरा, गुनाहगार वो है जो चुप रहे। भीड़ का ये जुल्म सिर्फ अखलाक की जान नहीं ले गया, ये न्याय व्यवस्था की आत्मा को भी घायल कर गया। और ये चुप्पी, ये धीमापन, ये दोहरा व्यवहार, ये सबसे बड़ा खतरनाक संकेत है। अगर एक केस में कानून बिजली की गति से भाग सकता है, तो दूसरे केस में वही कानून क्यों रुक जाता है? क्या ये संयोग है या इरादा? क्या ये न्याय है या पूर्वाग्रह? क्या ये समानता है या भेदभाव? दोनों घटनाओं ने परिवारों को तोड़ा, दोनों में खून बहा, दोनों में ही जिंदगी खत्म हुई, लेकिन न्याय बराबर क्यों नहीं? यहां तो फैसले चेहरे को देखकर होते हैं। क्या कानून की आंखों पर सच में पट्टी बन चुकी है? जब कानून नामों को देखकर फैसले देने लगे तो देश का भरोसा कमजोर होता है, और जब भरोसा कमजोर होता है तो समाज में असुरक्षा बढ़ती है। अखलाक के परिवार को आज भी इस भरोसे की तलाश है जिसे इंसाफ कहा जाता है। गोपाल के परिवार को न्याय मिला, ये अच्छी बात है, लेकिन अखलाक के परिवार को भी उतना ही न्याय मिलना चाहिए था, क्योंकि हत्या हत्या है, चाहे जिसकी भी हो। कानून का व्यवहार व्यक्ति नहीं, अपराध देखकर होना चाहिए, लेकिन आज ऐसा दिख रहा है कि फैसले नाम देखकर लिए जा रहे हैं। यहाँ मुझे एक शेर याद आता है, किसी को डर के सहारे, किसी को खौफ में रखा गया, यहाँ बराबरी का दावा भी सिर्फ कागजों में लिखा गया।
बराबरी का दावा सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर बराबरी उस दिन साबित होती है जब न्याय सबके लिए एक जैसा हो। दोनों मौतें दर्दनाक थीं, दोनों परिवार बिखर गए, लेकिन न्याय ने दोनों को बराबर नहीं माना। ये सवाल व्यवस्था पर है, राजनीति पर है और हमारे सामूहिक विवेक पर भी। जब न्याय समान नहीं होता तो समाज डर, खामोशी और विभाजन में बढ़ता है, और ये डर एक समुदाय का नहीं, पूरे देश का नुकसान है। एक कत्ल पर सदाएं उठी, दूसरे कत्ल पर खामोशी में गुम। ये कैसा दौर है जिसमें मजलूम ही सबसे ज्यादा गुनहगार है। आज सवाल सिर्फ अखलाक का नहीं, सवाल हमारे मुस्तकबिल का भी है। सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां कानून सबका हो पर न्याय सिर्फ कुछ का। सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसी न्याय व्यवस्था को स्वीकार कर लें जो चेहरा बदलते ही अपना निर्णय बदल देती है। और सवाल ये है कि क्या हम अपनी आवाज उठाना बंद कर दें सिर्फ इसलिए कि किसी को ये सवाल पसंद नहीं। हम चुप नहीं रहेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि इंसाफ किसी सरकार की दया नहीं, हर नागरिक का अधिकार है। और जब तक न्याय का तराजू बराबर नहीं होगा, हमारी आवाज भी बराबर चलती रहेगी। वीडियो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपका होस्ट एंड दोस्त आसिफ हुसैन।